गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है द हिंदू का, वो दिया गया है स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ ऑन सेंटर बंगाल टसल। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये केंद्र सरकार और पश्चिम खींचतान है उसके बारे में दिया गया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौरे पे थे, अभी पश्चिम बंगाल के दौरे पे थे, विजिट किया उन्होंने भी। परंतु वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने आधे घंटे नरेंद्र मोदी जी को वेट करवाया, उन्हें वेट करना पड़ा। तो इसके बारे में इंतजार करना पड़ा उन्हें आधे घंटे ममता बनर्जी का। तो इसके आपसे खींचतान के बारे में दिया गया, सारी चीजें दी गई हैं एडिटोरियल में। तो अपना वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं एडिटोरियल है, वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो वर्ड है आज का वो है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्ट्राइफ का मतलब होता है किसी तरह का आपसी विवाद होना, झगड़ा या फिर किसी बात को लेकर संघर्ष होना, उसे बोला जाएगा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ इज स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और फाइटिंग, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइफ। सिनोनिम्स देख लीजिए, कन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट और डिसेंशन। कन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट आप बोले तो ज्यादा अच्छा है। कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट और डिसेंशन। एंटोनिम्स है पीस, हार्मनी, एग्रीमेंट और अकॉर्ड। पीस, हार्मनी, एग्रीमेंट और अकॉर्ड, इसके एंटोनिम्स हैं स्ट्राइफ वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, मनी इज अ मेजर कॉज ऑफ स्ट्राइफ इन मैनी मैरिजेस, कि जो पैसा है वो बहुत सारी शादियों में झगड़े का जो है, विवाद का जो है मूल कारण होता है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको। अगला शब्द है टसल। टसल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टसल का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपसी खींचतान होना, कशमकश होना, किसी तरह का झगड़ा या फिर उलझना आपस में, उसे बोला जाएगा टसल। इफ वन पर्सन टसल्स विद अनदर और इफ दे टसल दे गेट होल्ड ऑफ ईच अदर एंड स्ट्रगल और फाइट, दैट इज कॉल्ड टसल। सिनोनिम्स देख लीजिए, स्ट्रगल, फाइट, स्कफल और ब्रॉल। स्ट्रगल, फाइट, स्कफल और ब्रॉल, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, कंसेंसस, एग्री और काम। एग्रीमेंट, कंसेंसस, एग्री और काम, इसके एंटोनिम्स हैं टसल वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डेमोन्स्ट्रेटर्स टसल्ड विद पुलिस। जो प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शनकारी जो थे वो क्या झगड़ पड़े, वो उलझ पड़े, किसके साथ? पुलिस के साथ वो उलझ पड़े जो प्रदर्शनकारी थे। अगला हमारा शब्द है कन्फ्रंटेशनल। कन्फ्रंटेशनल यहाँ पे नाउ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कन्फ्रंटेशनल का मतलब होता है आक्रामकता भरा व्यवहार करना, किसी के साथ झगड़ालू प्रवृत्ति का होना या आक्रामक हो जाना एकदम से, उसे बोला जाता है कन्फ्रंटेशनल। इफ यू डिस्क्राइब द वे दैट समवन बिहेव्स एज कन्फ्रंटेशनल, यू आर शोइंग योर डिसअप्रूवल ऑफ द फैक्ट that they are aggressive and likely to cause an argument or dispute, that is called confrontational. synonyms आप देख लीजिए, belligerent, truculent, antagonistic और bellicose। belligerent, truculent, antagonistic और bellicose, इसके synonyms हैं। antonyms देख लीजिए, conciliatory, pacific, complaisant और friendly। conciliatory, pacific, कॉम्प्लिजेंट और फ्रेंडली, इसके एंटोनिम्स है कन्फ्रंटेशनल वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, रशिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन विद यूक्रेन। रशिया जो है वो बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता है उलझना, झगड़ना किसके साथ? यूक्रेन के साथ। रशिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन विद यूक्रेन। तो रशिया किसी भी तरह से यूक्रेन के साथ जो सैनिक झगड़ा मतलब आक्रामक जो इस तरह की प्रवृत्ति है या इस तरह से झगड़ना नहीं चाहता है यूक्रेन के साथ। अगला हमारा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसे बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। अभूतपूर्व या अद्वितीय हम हिंदी में बोलेंगे। If something is unprecedented, it has never happened before. That is called unprecedented. Synonyms आप देख लीजिए, unparalleled, novel, singular और unusual. Unparalleled, novel, singular और unusual, इसके synonyms हैं। Antonyms है traditional, familiar, ordinary और typical. Traditional, familiar, ordinary और typical, इसके antonyms हैं unprecedented word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज अनप्रेसिडेंटेड इन द लास्ट अर्थक्वेक, कि जो पिछली बार भूकंप आया था उसमें जो लाइफ की, जीवन की और जान माल हानि की जो क्षति हुई वो आज से पहले कभी नहीं हुई है। अगला हमारा शब्द है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। विंडिक्टिव का मतलब होता है किसी से किसी बात का बदला लेना, बदले की भावना रखना, प्रतिशोध लेना,
उसे बोला जाएगा विंडिक्टिव। wanting or trying to hurt somebody without good reason, that is called vindictive. synonyms देख लीजिए, spiteful, malicious, wingful और malevolent, winiful और malevolent इसके synonyms हैं। antonyms देख लीजिए, forgiving, benevolent, sympathetic और merciful, forgiving, benevolent, sympathetic और merciful इसके antonyms हैं vindictive word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, रीताज एक्स हस्बैंड वॉज सो विंडिक्टिव पर्सन दैट ही वॉड टू टेक रिवेंज ऑन हर, कि जो रीता के जो पहले वाले पति थे, एक्स हस्बैंड जो थे उनके, उन्होंने इस तरह की कोई शपथ ली कि वो उससे प्रतिशोध की भावना से उन्होंने क्या किया उससे, कि वो प्रतिशोध लेंगे किससे, रीता के साथ। जो रीता का एक्स हस्बैंड था उसने ये वॉड मतलब शपथ ली, उसने ये ठाना कि वो बदला लेंगे, बदला लेगा वो किससे, रीता से। अगला हमारा शब्द है एक्रीमनी। एक्रीमनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्रीमनी का मतलब होता है दूसरों के प्रति कड़वे शब्दों का यूज करना या इस तरह की कोई अच्छी भावना ना रखना, कटु भावना या कटु शब्दों का यूज करना दूसरे के लिए, उसे बोला जाएगा एक्रीमनी। एक्रीमनी इज बिटर एंड एंग्री वर्ड्स और क्वारल्स, दैट इज कॉल्ड एक्रीमनी। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, बिटरनेस, एनिमोसिटी, असर्बिटी और रिजेंटमेंट। बिटरनेस, एनिमोसिटी, असर्बिटी और रिजेंटमेंट। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, बेनेवोलेंस, काइंडनेस और अफेक्शन। हेल्पफुलनेस, बेनेवोलेंस, काइंडनेस और अफेक्शन इसके एंटोनिम्स हैं एक्रीमनी वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बोथ कांग्रेस एंड बीजेपी रिज्यूम्ड एन एक्रीमनियस वर्बल बैटल इन कर्नाटका। बोथ कांग्रेस एंड बीजेपी रिज्यूम्ड एन एक्रीमनियस वर्बल बैटल इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में जो दोनों पार्टियों के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है वो बड़ी कटुतापूर्ण जो जुबानी जंग है वो शुरू हो चुकी है। अगला हमारा शब्द है बिलिटल। बिलिटल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बिलिटल का मतलब होता है किसी को छोटा समझना, इंपॉर्टेंस ना देना, किसी को छोटा समझना, उसको अपमानित महसूस करवाना, उसे बोला जाएगा बिलिटल। If you belittle someone or something, you say or imply that they are unimportant or not very good. That is called belittle. ये न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। सिनोनिम्स है disparage, denigrate, diminish और deprecate. disparage, denigrate, diminish और deprecate इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं flatter, highlight, praise और glorify. flatter, highlight, praise और glorify इसके एंटोनिम्स हैं belittle वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, Some people try to belittle successful people by raising questions. कुछ जो लोग होते हैं जो कुछ लोग जो होते हैं वो जो सफल व्यक्ति होते हैं उन पे तरह तरह के क्वेश्चन उठाते हैं, वो उन्हें अपमानित करने के लिए तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं जो सफल व्यक्ति होते हैं उन पे। अगला हमारा शब्द है ट्राउंसिंग। ट्राउंसिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्राउंसिंग का मतलब होता है, और ये भी न्यू वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, ट्राउंसिंग का मतलब होता है बुरी तरह से हराना, किसी को पराजित करना, उसे बोला जाएगा ट्राउंसिंग। इफ यू ट्राउंस समवन इन अ कंपटीशन और कंटेस्ट, यू डिफीट देम इजीली और बाय अ लार्ज स्कोर, दैट इज कॉल्ड ट्राउंसिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, थ्रेशिंग, ड्रबिंग, बीटिंग और लीकिंग। थ्रेशिंग, ड्रबिंग, बीटिंग और लीकिंग इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है अचीव, कॉन्क्वेस्ट, फेलियर और गेन। अचीव, कॉन्क्वेस्ट, फेलियर और गेन इसके एंटोनिम्स हैं ट्राउंसिंग वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, इंडिया trounced वेस्ट इंडीज बाय एन इनिंग्स एंड 92 रन्स इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज को पहले जो टेस्ट मैच में है एक पारी से और 92 रनों से जो क्या किया, बुरी तरह से हरा दिया। अगला हमारा शब्द है इंटरलॉक्यूटर। इंटरलॉक्यूटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरलॉक्यूटर का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे बिहाफ पे किसी संगठन पे या किसी संगठन के साथ या किसी व्यक्ति से बात करे, हमारे बदले, हमारे बिहाफ पे, हमारी तरफ से, उसको बोला जाता है इंटरलॉक्यूटर। ये वर्ड यूज हुआ है सरकार की तरफ से, कोई व्यक्ति है सरकार की तरफ से बोलने वाला, उसे बोला गया है इंटरलॉक्यूटर। द परफॉर्मर इन द मिडल ऑफ अ ministerial line who engages the others in talk, that is called interlocutor. शुद्ध हिंदी में बोलेंगे हम उसे संवादी या संभाषी। सिनोनिम्स है मिडलमैन, टॉकर, क्वेश्चनर और स्पीकर। मिडलमैन, टॉकर, क्वेश्चनर और स्पीकर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है रिप्लायर और फिगर हेड। रिप्लायर और फिगर हेड इसके एंटोनिम्स है इंटरलॉक्यूटर वर्ड के।
एग्जाम्पल देख लीजिए, गवर्नमेंट अपॉइंटेड फॉर्मर आईबी डायरेक्टर दिनेश शर्मा एज स्पेशल इंटरलोक्यूटर ऑन कश्मीर। तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो क्या किया, जो पूर्व आईबी डायरेक्टर थे दिनेश शर्मा, उन्हें क्या किया, स्पेशल इंटरलोक्यूटर मतलब स्पेशल वो वार्ताकार रहेंगे कश्मीर पे, कश्मीर पे जो वार्ता करेंगे वो स्पेशल, उन्होंने उस पे उनको डेप्यूट किया है, किनको, दिनेश शर्मा जी को। अगला हमारा शब्द है इंसिपिड, और यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं, स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ ऑन 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो अभी फ्राइडे को 43वीं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में दिया गया है दूसरा एडिटोरियल। ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करके पढ़िएगा, फाइनेंस से रिलेटेड ये टॉपिक है। काफी सारी बातें कही गई हैं कि किस तरह से अभी भी सरकार ने कोई मतलब राहत नहीं दी है किसी तरह से भी राज्यों को, और ये बात कही गई कि जो हमारे कोविड के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कोविड से निपटने के लिए जो भी सारी चीजें हैं, दवाइयां हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट है, उनको भी टैक्स फ्री नहीं किया गया है। तो काफी सारी चीजें हैं, एडिटोरियल में आप पढ़ लीजिएगा। पहला वर्ड है इसका दूसरे एडिटोरियल का इंसिपिड। इंसिपिड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंसिपिड का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम जो बिल्कुल अरुचिकर हो, रुचिहीन हो, एकदम नीरस हो, बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड insipid। न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। इफ यू डिस्क्राइब समवन और समथिंग एज insipid यू मीन दे आर डल एंड बोरिंग, दैट इज कॉल्ड insipid। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ब्लैंड, फ्लैट, वेपिड, डल। ब्लैंड, फ्लैट, वेपिड और डल। एंटोनिम्स है टेस्टी, डिलीशियस, इंटरेस्टिंग और यमी। हम भोजन के लिए भी बोल सकते हैं कि जो स्वादहीन भोजन है उसे भी हम insipid हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, माई सिस्टर्स जोक वर सो इंसिपिड दैट नो वन इन द रूम मैनेज टू फोर्स आउट सो मच एज चकल। कि मेरे सिस्टर का जो जोक थे, उनके जो जोक थे इतने वो नीरस थे, इतने अनइंटरेस्टिंग थे कि जो कमरे में था, जितने भी लोग कमरे में थे वो बिल्कुल भी जोर जोर से नहीं हंसे, वो आराम आराम से उन्हें हंसी आई। चकल का मतलब आराम आराम से हंसना, धीरे धीरे से हंसना। तो मेरे जो सिस्टर के थे, उनके जो हंसी मजाक था, उनका जो जोक थे, जो वो सुना रही थी, जोक वो सुना रही थी, वो इतने नीरस अरुचिकर थे कि जो रूम में, कमरे में जो विद्यमान जितने भी लोग थे वो कोई भी जोर जोर से नहीं हंसे। अगला हमारा शब्द है रिस्पाइट। रिस्पाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिस्पाइट का मतलब होता है किसी भी चीज से थोड़ा सा आराम मिलना, विराम या किसी तरह की मोहलत मिलना, उसे बोला जाता है रिस्पाइट। रिस्पाइट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग अनप्लेजेंट, दैट इज कॉल्ड रिस्पाइट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ब्रेक, रेस्ट, हाइटस, रिप्राइव। ब्रेक, रेस्ट, हाइटस और रिप्राइव इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स आप देख लीजिए, अगोनी, अवेक, हसल और स्ट्रगल। अगोनी, अवेक, हसल और स्ट्रगल इसके एंटोनिम्स हैं रिस्पाइट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर एक्सपीरियंस्ड अ ब्रीफ रिस्पाइट फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट ऑन वेडनेसडे। कि जो दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, उन्होंने क्या कि वेडनेसडे को राहत मिली उन्हें भीषण गर्मी से। स्कॉर्चिंग मतलब भीषण गर्मी से उन्हें राहत मिली वेडनेसडे को, जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है। अगला हमारा शब्द है एडिफिस। एडिफिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एडिफिस का मतलब होता है एक भव्य शानदार इमारत, भवन या महल, उसे बोला जाएगा एडिफिस। एन एडिफिस इज अ लार्ज एंड इंप्रेसिव बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड एडिफिस। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन। स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है सेल, टेनिमेंट, बेस और कैबिन। सेल, टेनिमेंट, बेस और कैबिन इसके एंटोनिम्स हैं एडिफिस वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टैक्सी ड्राइवर रील्ड ऑफ अ लिस्ट ऑफ हिस्टोरिक एडिफिसेस दे मस्ट नॉट फेल टू विजिट। कि जो टैक्सी ड्राइवर है, उन्होंने जो घूमने आए थे व्यक्ति, घूमने जो लोग आए थे, उनके सामने एक लिस्ट रखी पूरी, जो बड़ी बड़ी हिस्टोरिक, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इमारत है उनकी, जहां वो घूम सकते हैं, जहां उन्हें विजिट करना चाहिए विजिटर्स को। तो उनके सामने एक पूरी लिस्ट रख दी पुरानी या हिस्टोरिक एडिफिस की, हिस्टोरिक जो जितने भी भवन थे, इमारतें थी, उनकी लिस्ट एकदम रख दी, जो जहां पे वो विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अगला हमारा शब्द फ्लैग। फ्लैग हमने पहले भी डिस्कस किया है, न्यू वर्ड है, फिर भी आप देख लीजिए। फ्लैग का मतलब होता है किसी की बहुत तीखी आलोचना करना, कड़ी आलोचना करना, किसी की क्रिटिसिज्म करना, बहुत घोर क्रिटिसिज्म करना किसी का, उसे बोला जाता है फ्लैग। इफ यू गेट अ फ्लैग, lot of flack from someone, they criticize you severely, that is called flack। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एंटी एयरक्राफ्ट, क्रिटिसिज्म, सेंश्योर, कॉन्डमनेशन। एंटी एयरक्राफ्ट, क्रिटिसिज्म, सेंश्योर और कॉन्डमनेशन इसके सिनोनिम्स हैं।
एंटोनिम्स है प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, सपोर्ट और एग्रीमेंट। प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, सपोर्ट और एग्रीमेंट इसके एंटोनिम्स हैं फ्लैग वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, he will get some flack for missing that goal। he will get some flack for missing that goal कि उसने जो अपना लक्ष्य था वो मिस कर दिया, वो अपने लक्ष्य को नहीं पा पाया, मतलब उसने मिस कर दिया अपने गोल को, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, जिससे कि उसे कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अगला हमारा शब्द है प्रेकैरियस। तो ये प्रेकैरियस वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। प्रेकैरियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रेकैरियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो बेहद खतरनाक हो, जोखिम भरी हो, बेहद अनिश्चित हो, उसे बोला जाता है प्रेकैरियस। माफ कीजिएगा, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा कट गया है पीडीएफ में, मैं आपको जो इसकी पीडीएफ है उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा, इसमें आया नहीं पूरी तरह से एग्जाम्पल इसका। तो उसका मतलब होता है प्रेकैरियस। सिनोनिम्स यहाँ पे रिस्की, हैजर्डस, डेंजरस और पेरिलस। रिस्की, हैजर्डस, डेंजरस और पेरिलस, और एंटोनिम्स है इसके सिक्योर, सेफ, स्ट्रॉन्ग और सर्टेन, इसके एंटोनिम्स हैं प्रेकैरियस वर्ड के। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। आप लाइक कर सकते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।